और हर लड़ भिड़ के तो लेते रहते हैं, लेकिन ये बोनस का मामला हमारे सरकार के अधीन होता है साथियों। सरकार ने हमें बोनस देने से अभी तक समझो इनकार किया है और अभी तक कोई घोषणा नहीं हो पाई साथियों। ये 35 साल का रिकॉर्ड रहा कि कम से कम बोनस का जो इन्होंने आंकड़ा, परिवार के लोग दुखी हैं, बीवी बच्चे दुखी हैं। वो कहते हैं घर पहुंचने पर साथी, अरे भैया बोनस कहो कब दिन कई दिन का मिली कितना मिली कुछ है उम्मीद? साथियों हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम अपने परिवार में ये नहीं बता पा रहे हैं कि बोनस कितना है और कब मिलेगी साथियों। लेकिन ये एनसीआरएस ने जब बोनस के लिए बिगुल फूका है तो ये बोनस तो मिलके रहेगी साथियों। भले अभी टाइम है 1-2 दिन का, ये बोनस हम लेके ही रहेंगे साथियों। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये सरकार जो भाजपा की सरकार है 2004 में आई थी, तब से कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात करते चले आ रही है साथियों। मैं क्या कहूँ, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज जो है जो पेंशन वो बंद करके गए, उसी पेंशन पर वो मर के गए हैं साथियों। कितना दुख की बात है। फिर भी जो है उनके लोग ये नहीं सोचते कि हमारी पेंशन जो पुरानी है ये बुजुर्ग काल में ही काम आती है साथियों। आज ये हमारे मोदी जी, इनको क्या कहा जा, न आगे नाच न पीछे पगा, खाए मोटा के भैली गधा। जैसे मोदी वैसे जोगी, ये दोनों मिल गए हैं साथियों। अभी मोदी जी तो वहाँ कुछ कहने से नहीं गुरेज भी करते, तब तक जोगी अनाउंस कर देते हैं। मैं क्या बताऊं साथियों। लेकिन ये एनसीआरएस जो बीड़ा उठाई है आपके हित के लिए, उसको दिला के रहेगी, आप भरोसा करिए। और हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के साथ चलने की जरूरत करिए साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकल मुद्दा पर तो मैं नहीं बात करूँगा। मैं यही कहूँगा कि देखिए ये भारत सरकार में हम असलमान कांग्रेस से हमारी जो यूनियन है रिफ्लेक्टेड है साथियों। लेकिन ये लाल झंडे वाले क्या कर रहे हैं, हमको तो कहते रहे 70 साल से, ये मोदी जी भी कहते हैं कि 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया हमने कर दिखाया। हाँ साथियों, मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि मोदी की सरकार 7वें वर्ष चल रही है। 70 साल में जो अंग्रेज छोड़ के गए, जो हमारे नौजवान, जो क्रांतिकारी नेता जो कुछ प्राप्त किए थे, हासिल किए थे, उसको जो है कांग्रेस ने संजो के रखा। कांग्रेस ने ही आपको बोनस दिया था। राष्ट्रीयकरण करके, निजीकरण से राष्ट्रीयकरण करके सभी कर्मचारियों के नियमित परमानेंट कांग्रेस ने ही किया था। आज ये भाजपा की देन है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उसको प्राइवेट निगमीकरण 10,500 पर फिक्स करके मानदेय पर आपसे नौकरी करवा रही है साथियों। आज आप 50,000, मेरे जो ग्रुप डी के भाई 25, 22, 23 जो भी पाते हैं, आज एक इंजीनियर जो आप ही का बेटा, आप ही का भाई बीटेक कराने में आप 10 लाख रुपया खर्च करते हो। अगर वो 10,000 की नौकरी कर रहा है तो कैसे आपका पैसा भरेगा, बाप का भरेगा, कैसे परिवार चलाएगा, उसकी कैसे शादी ब्याह होगी साथी। ये बताओ, आज के समय में आप शादी ब्याह करने जाते हैं अपने बच्ची का, तो पहला प्रस्ताव लड़के के सामने रखा जाता है कि लड़का करता क्या है, उसकी इनकम कई डिजिट में है। तो साथियों, ये मोदी जी का सपना है, ये जो डिजिटल इंडिया, फलाने इंडिया, ये कौन सी इंडिया में ले जाएंगे। अगर ये 24 साल तक ये इसी तरह रह गए
तो वो दिन दूर नहीं जो कटोरा लेके हम सड़कों पर आ जाएंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आप तो नौकरी करते फिर भी कतराते हैं कि 2 घंटा 4 घंटा में जो ये हो रहा वो हो रहा, हमारे साथ कुठारा घात। ऐसा मत सोचिए। आज आप जाके देखिए लेबर चौराहे पे, अगर 100 लेबर है तो 10 लेबर को काम मिल रहा है, 90 लौट के जा रहे हो, क्या खाएंगे? आप सबको लेके चलिए। मोदी जी सपना दिखा रहे हैं एसी ट्रेन, बुलेट ट्रेन, हम 350 250 पर चलेंगे। अरे मोदी जी, जो 18 करोड़ जनता चलती है एसी में, और 384 करोड़ जनता स्लीपर और जो जनरल कोचों में चलती है साथियों, आप उसकी तुलना करते हो कि हम डिजिटल इंडिया में जा रहे हैं, तो 384 को किधर ले जाओगे? और इनका एक रोल और भी आया है कि जितनी प्राइवेट ट्रेनें 150 चलने वाली हैं, उनके आगे पीछे 1 घंटा तक कोई सरकारी ट्रेन नहीं चलेगी। तो ये साफ जाहिर है कि अगर 1 घंटा पीछे 1 घंटा बाद नहीं चलेंगे तो गाड़ियां लेट होगी, और अगर लेट होगी तो ये थोपेंगे कि सरकारी कर्मचारी गाड़ी सही नहीं चलाते हैं, ऐसा टाइम से नहीं चलते हैं। 100% जो है प्राइवेट कर दो साथियों। तो इनकी मंशा केवल यह है, पूरे हिंदुस्तान को गिरवी रख के, पूरे गुजरात के और कुछ ऐसे मान्य पूंजीपति हैं जिनके हाथों पूरे हिंदुस्तान को गिरवी रख दो साथियों। आपने देखा होगा, यही मोदी जी का जियो आया था, साल भर चला, साल भर के बाद सब कंडम हो गया। यही बीएसएनएल, जबकि भारत सरकार का उपक्रम था, इतना बढ़िया 10 पैसे में कॉल जाती थी, उसको बंद करा दिया ये केवल मोदी सरकार ने। इन्होंने जियो ला के साथियों, आज जो है बीएसएनएल के सारे कर्मचारियों को इन्होंने जबरदस्ती बियार देके बाहर कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्षणिक लाभ में मत जाइए। आज ये हमारे जो नए बच्चे आए हैं, इनका भविष्य 35-40 साल कम से कम नौकरी करेंगे। हम तो रिटायर होने वाले हैं इसी 2 महीने में साथियों, हमें कहा है, लेकिन हम आपको जोश खरोश इतना देना चाहते हैं कि आप अपनी लड़ाई खुद आके लड़िए। हम यही आप लोगों से कहना करते हैं साथियों। दूसरे के बल पर कब तक रहोगे? अरे ये क्या है, सीनियर डी ऐसे कितने आए और गए। हम लोग 11 दिन का धरना देके सीनियर डी को यहाँ से भगाने का काम किए साथियों। ये इतिहास यहाँ का है टीएम साहब का। जब भी एनसीआरएस ने अंग्रेजी लिया तो यहाँ का इतिहास चेंज कर दिया साथियों। तो ये आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उस दिन की मीटिंग में ये जो है सीनियर डी कह रहे थे, मैं भी था साथियों, कि ये प्राइवेट कर्मचारी से काम कराने से सरकार को फायदा होता। मैं कहा यस सर, मैं कहता हूँ उसकी गारंटी क्या है? आप बताएं, आप क्यों बैठे हैं? आप 1.5 लाख तनख्वाह 2 लाख लेते हैं, क्यों लेते हैं? आप क्या करते हो? आपकी जगह पर मैं एक बीटेक लड़का 10,000 वाला बैठा दो तो तुमसे अच्छा काम करके देगा। मैंने कहा कि जब प्राइवेट में आप लोगों ने देखा हुआ, जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस समय प्राइवेट तो उस फोटो में प्राइवेट गोला लगे थे, सारे गोला फुस हो जा रहे हैं। कारगिल की लड़ाई में ओएफसी का जो मेरा सरकारी कर्मचारी ने गोला बना के दिया, जिसके कारण हम लोग कारगिल युद्ध जीते। कैसे आप करते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी करते हैं वो तो जॉब खराब हो जाता। मैं बताऊं ना, जो भी निकलता तुम्हारा जॉब प्राइवेट का, अपने प्राइवेट हाथों को दे के क्या चाहते हो? पैसा आप लोगे, ऊपर की बचत दिखाते हो, यही ना? जवाब नहीं था सीनियर डी को। तो साथियों देखिए, एक जो तो कड़वी बहुत तो सच होता है, कड़वा सच जरूर है, लेकिन अरे उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये इनके पास एक तो हथियार है
ये केवल कर्मचारी भाग जाता है, ठीक है, कर्मचारी भागता है। हमारा टारगेट है कि इतना काम कर लो, आपका ये टारगेट के हिसाब से चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, अपने भविष्य को देखकर। मैं कहता हूँ रोज किसी को काम नहीं है, कोई बीमार है, एक दिन गैस लाना तो भी 1 महीने चलती है साथियों। बीमार है, डॉक्टर बैठते हैं शाम को, वो भी दिन भर डॉक्टर नहीं बैठते। कोई इमरजेंसी है तो आपको छुट्टी तो मिल ही जाती है। अगर कोई छोड़ता नहीं है फोरमैन, नहीं कोई बात कभी एब्सेंट करता हो तो हमको बताओ, हम आपसे 400 रुपया लेते हैं, यही आपकी वकीली करने के लिए साथी। तो आप लोग नए बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि अपने हक के लिए अगर आप तैयार नहीं होगे, समय से जाओगे नहीं, समय से जाओगे नहीं, तो आपका भविष्य बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इस शेड की ये बड़ी बिल्डिंग है, आज के 4-5 साल पहले बंद होने के कगार पर आ गया था साथियों। मात्र यहाँ पर 150 केवल कर्मचारी बचे थे। किस तरह इस शेड को बचाया गया और लड़के आज जो है कम से कम ये जो मेरे नौजवान साथी दिख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि इतने कर्मचारी हो गए हैं फिर भी डर रहे हैं। आप जो है टाइम से ड्यूटी आने और जाने का काम करें, काम करें या न करें, उस पर वो चार्जशीट या कुछ कहते हैं तो उसके लिए हमारे नेता हैं, हम हैं, हम जो है समझ लेंगे। लेकिन आप जो है समय से आइए और जाइए साथियों। दूसरी बात रही बोनस की, ये बोनस तो हम लेके रहेंगे। आज की डेट में आपके शेड में कोई ऐसा भी कर्मचारी किसी गेट में ऐसा नहीं होगा कि जिसका 2 साल टर्नओवर पूरा होने के बाद उसको प्रमोशन नहीं मिला। तो ये NCIS के लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, प्रशासन को चाबुक लगा के कसे पड़े हैं कि वो कहीं इधर से उधर नहीं हंस रहा। प्रशासन तो इतना निकम्मा होता है, उसके अंदर इतनी कमी होती है कि हम जब चाहे जब उसकी नींव हिला देते हैं साथियों। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाज।